हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube परिवार में। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और नया साल लगा है, नई ऊर्जा के साथ कुछ नए मुकाम हासिल करेंगे। बात रही वैकेंसी की, तो दोस्तों पीछे आपने पटवार वैकेंसी के बारे में जिक्र सुना होगा। काफी चर्चाएं थी पिछले साल। लगभग पदों की बात करें तो 2900 और 98 पदों पे चर्चा चल रही थी और उसी चर्चा को आज एक नया मोड़ मिला है। आज के अखबार में न्यूज आई है। न्यूज क्या है कि जो अपना राजस्व मंडल है अजमेर ने पटवारी वैकेंसी के लिए 3000 पदों की क्या मांगी है, अनुमति मांगी है सरकार से। 3000 पदों की क्या मांगी है, अनुमति। मंडल के अनुसार राज्य भर में टोटल 13,800 क्या है, पटवार मंडल है। करीब 3,000 के पास है और पद क्या है, रिक्त हैं। लास्ट वैकेंसी 2024 में आई थी, लगभग 4400 पदों पे, 4400 पदों पे। ठीक, तो दोस्तों जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। देखते हैं क्या कुछ है इस वैकेंसी में जो अपने पटवार भर्ती है। पदों की बात कर ले तो पद दोस्तों, तो पीछे 2023 में बातें चल रही थी उसके अनुसार 2998, यानी कि अपने को 3000 पद मानने हैं। 3000 प्लस ही है, 3000 से कम नहीं है, तो वैकेंसी तो अच्छी है। उसके अलावा उम्र की तो उम्र 18 से 40, उम्र की कोई वो बात नहीं है। योग्यता ग्रेजुएशन, यानी कि आप स्नातक किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी वर्ग से हो, चाहे आप कला से हो या विज्ञान से हो या फिर कॉमर्स वर्ग से, किसी वर्ग से आपकी स्नातक होनी चाहिए। बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम होनी चाहिए। अगर आपका लास्ट ईयर है तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं सीटी की, सीटी में है या नहीं, तो इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे अपने वीडियो के अंत में। ठीक, चलो दोस्तों अब देख लेते हैं परीक्षा पैटर्न। परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, तो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों 150। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितना रहेगा, 2 नंबर का, तो टोटल 300 नंबर रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग तो 1/3 की है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो अपने आरएस के एग्जाम में भी होती है। आरएस के एग्जाम में भी होती है। टाइम टाइम 2 घंटे का रहेगा। 120 मिनट, 120 मिनट का अपने को टाइम मिलेगा। 120 मिनट का क्या मिलेगा, टाइम। टाइम थोड़ा कम है। कम क्यों है, सिलेबस पे चर्चा करते हैं फिर अपने को पता चलेगा। मैथ और रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है, मैथ और रीजनिंग, इसलिए टाइम कम है 120 मिनट, क्योंकि मैथ और रीजनिंग, मैथ काफी टाइम लेता है मैथ। और उसके अलावा बात करें तो इंडिया जीके में इंडिया की हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री, जियोग्राफी प्लस पॉलिटी, ये 3 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। राजस्थान जीके में राजस्थान की हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी और इकोनॉमी सर्वे भी आएगा राजस्थान का। उसके अलावा साइंस, उसके अलावा सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, यानी 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा कंप्यूटर है, करंट अफेयर है। लगभग काफी सारे सिलेबस आ गया, काफी क्या सारे सिलेबस आ गया, क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी आ गई। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप कोई छोटी तैयारी कर रहे हो जैसे पुलिस वगैरह की, पुलिस वगैरह में भी सारा ही है। ये बेसिकली सीटी वाला ही सिलेबस है, सेम सीटी वाला। यानी कि अपने को अभी से कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, करंट साथ का साथ में लेके चलना है। हिंदी और इंग्लिश ये टाइम लेगी। हिंदी और इंग्लिश 1-2 महीने में तैयार नहीं होते, क्योंकि इंग्लिश तो अपने गांव से है और गांव वालों को इंग्लिश कम ही आती है। इंग्लिश और हिंदी इनके बगैर सिलेक्शन भी नहीं है। उसके अलावा मैथ रीजनिंग, यानी कि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश को काफी बच्चे छोड़ते हैं। मैथ और इंग्लिश को तो बहुत बच्चे छोड़ते हैं, छोड़ना नहीं है, अभी से अपने को लग जाना है। अब आपके क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं। विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, तो जहां तक आशंका है, और बोर्ड मूड में भी है, बोर्ड और सरकार भी, क्योंकि 2024 में अपने चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार और बोर्ड दोनों मूड में है। अभी राजस्थान जो पुलिस है उसके फिजिकल भी चल रहे हैं, यानी कि करवा दिए थे पीछे।
तो जहां तक विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन की अपने को जहां तक अनुमान लग रहा है, तो इसी महीने के अंत में जनवरी अंत, जनवरी अंत या फरवरी फरवरी शुरुआत, फरवरी की शुरुआत में, फरवरी की शुरुआत में, यानी कि जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत तक अपने को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। और जहां तक लग रहा है फरवरी में इसके फॉर्म भी चालू हो जाएंगे, फरवरी में या फिर मार्च में फॉर्म भी चालू हो जाएंगे। बात कर लेते हैं भर्ती सीईटी में होगी या नहीं होगी। सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में डाउट है, भर्ती सीईटी में होगी या नहीं होगी, सीईटी में होगी या नहीं होगी, तो इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं 2022 की। कब की? 2022 की। तब सरकार ने कहा कि हम क्या करवाएंगे, सीईटी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सीईटी। उसका पेपर हुआ शुरुआत 2023 में, जनवरी फरवरी 2023 में, यानी 2022 वाली सीईटी का पेपर कब हुआ? जनवरी फरवरी 2023 में, यानी कि जनवरी में तो अपने स्नातक वाली और फरवरी में अपने 12th वाली सीईटी का पेपर हुआ। यानी कि ये जो सीईटी हुई इसका पेपर 2023 में हुआ, ये थी 2022 वाली। और इसमें कहीं नहीं लिख रखा था कि पटवार वैकेंसी सीईटी के अंदर है, केवल जलदाय विभाग वाली पटवार वैकेंसी है वो सीईटी के अंदर थी। लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो अपने पटवार वैकेंसी है उसे किसके अंदर डाल दिया, यानी कि जो पटवार वैकेंसी के नियम है उन नियमों में बदलाव करके सीईटी में डाल दिया। तो यहां पर सभी को कंफ्यूज है। ये वैकेंसी थी 2022 की सीईटी वैकेंसी, या सीईटी 2022 की थी। अब चल रहा है 2024, या तो सरकार सीईटी करवाएगी। अब अगर सीईटी नहीं करवाएगी तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूं ये वैकेंसी सीईटी से क्या है, बाहर है। सीईटी से क्या है, बाहर है। तो जहां तक आशंका है ये वैकेंसी सीईटी से बाहर ही, आशंका क्या, लगभग ये वैकेंसी सीईटी से बाहर है। क्यों? क्योंकि सरकार का पहले ही विरोध हो रहा है। जो अभी पीछे बच्चे बुलाए थे 15 गुना, उनमें भी विरोध हो रहा है सरकार का। तो सरकार पीछे आगे चुनाव भी आ रहे हैं 2024 वाले, तो चुनाव में सरकार रिस्क नहीं लेगी। तो ये वैकेंसी 99% सीईटी से बाहर है। बाकी देखते हैं बाकी क्या होगा। और बात करें तो ये सिलेबस कवर कैसे करें, तो सिलेबस दोस्तों अपनी पढ़ाई अपनी पढ़ाई एप्लीकेशन पे इसी का एक बढ़िया कोर्स तैयार कर रखा है, और वो चल रहा है रनिंग कंडीशन में अभी, और मिनिमम प्राइस में है, नए के बराबर प्राइस में है। बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो इस भर्ती और अन्य भर्तियों से रिलेटेड न्यूज़ के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ या फिर किसी क्लास के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त दया आपसे अलविदा देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।